बहुत डांटेगी। ठीक ही बच्ची, अब तूने क्या किया? वो मामी, ये क्या किया तूने? मेरी इतनी फेवरेट ग्लास को तोड़ दिया। हाँ, मेरे फेवरेट ग्लास के सेट को पूरा खराब कर दिया। I'm sorry मामी, वो मुझसे गलती से हो गया। इनसे मिलिए, ये है कीमती रंग, हमारी कहानी की हीरोइन। ये बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही इनोसेंट गर्ल है। इसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे बस अपने बेस्ट फ्रेंड का घर एंड कॉलेज के बारे में ही पता है। उसके मॉम डैड की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी एंड तब से उसकी लाइफ ऐसे है। उसकी मम्मी उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, पर वो सब सह लेती है क्योंकि उनके अलावा उसका कोई नहीं था। वो उसे ही अपना डेस्टिनी मानती थी। What sorry? हाँ, what sorry? जब से इस घर में आई है तब से सिर्फ मेरा नुकसान ही किया है। मनुष्य कहेगी, जब देखो तब कोई ना कोई नुकसान ही करती रहती है और कुछ कहा तो आंखों से गंगा जमुना बहाने लगती है। I'm sorry मामी। तेरी सॉरी बोलने से तो मेरा ग्लास मुझे मिल तो नहीं जाएगा ना? तो नहीं चाहिए मुझे तेरी सॉरी। तू अपनी सॉरी अपने पास ही रख एंड कान खोल कर सुन ले। अगर तूने नेक्स्ट टाइम से मेरा कुछ भी चीज तोड़ा या नुकसान किया तो मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी ना कि दोबारा और कुछ चीज तोड़ने के बारे में तुझे ख्याल तक नहीं आएगा। समझ गई तू? जी मामी जी। अब खड़ी क्या है, जा जाकर काम कर। अपने माँ बाप को तो खा गई, अब हमें खाने आई है मनुष्य कहीं की। मॉम, डैड, आप लोग मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मम्मा, मैं ते के घर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। रुक, कहाँ जा रही है? अभी तो कहा माँ कि मैं ते के घर जा रही हूँ उससे मिलने। तुम भूल गई आज तुम्हें 10 बजे कॉलेज जाना है? ओह शिट मम्मा, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। ओके, तुम ते का भी रिजल्ट लेकर आना। पता नहीं उसकी मामी उसे कॉलेज जाने देगी भी या नहीं। ठीक है मॉम, मैं ते का रिजल्ट लेकर आऊंगी। ओह सॉरी, मैं तो इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई। ये है पार्क जिमिन, हमारी कहानी की सेकेंड हीरोइन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, लवली है एंड नॉटी गर्ल है। ये अपने फैमिली से बहुत प्यार करती है एंड साथ में अपने बेस्ट फ्रेंड ते से भी बहुत प्यार करती है, पर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। जंकुक यार, बस कर अब। जंकुक, तुम पिछले 2 घंटे से बॉक्सिंग कर रहे हो, बस करो अभी। तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम्हें पता भी है। सो आर्मी, ये है जियोन जंकुक। ये एक बहुत ही पावरफुल एंड डेंजरस माफिया किंग है एंड साथ ही में नंबर 1 बिजनेसमैन भी है, जो कि एक कोल्ड हार्टेड, एंग्री मैन एंड केयरलेस पर्सन है जिसे किसी की भी कोई फिक्र नहीं। वो अपनी दादी एंड मॉम के साथ सियोल में रहता है। आई नो, बट यार तुम प्लीज शांत हो जाओ। तुम जानते हो आज मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आज अगर डैड होते ना तो आज मैं ऐसा नहीं होता। यार तो शांत हो जा, हम अंकल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। योंगी, तुम सिर्फ कोशिश कर रहे हो बट तुम उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हो। आखिर तुम कर क्या रहे हो?
निकाल पा रहा हो, आखिर क्यों? हम क्या ही कर सकते हैं जंकुक, हम तो ट्राई कर रहे हैं ना, वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, बट कुछ भी हासिल नहीं हो रहा तो इसमें हम क्या करें? एंड मुझे तो लगता है कि वो अब इस दुनिया में जस्ट शट अप यूंगी, वो मरे नहीं है, वो जिंदा है, मुझे पूरा बिलीव है एंड मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओह गॉड, ये लड़का सच में पागल है, कितना गुस्सा करता है, इसकी वजह से किसी दिन मेरी जान जाएगी ही जाएगी। सो ये है मिन्यूंगी, बहुत ही हैंडसम, केयरिंग एंड फनी है, बट ये जंकुक के बेस्ट फ्रेंड है एंड ये भी जंकुक से बहुत प्यार करती है। इसके मॉम डैड की डेथ 2 साल पहले ही हो गया था एंड तब से वो जंकुक के घर में ही रहता है। जंकुक का गुस्सा सिर्फ यही शांत करा सकता है एंड ये एक बिजनेसमैन है। मम्मी जी, क्या जरूरत है जंकुक की शादी कराने की? जरूरत है, क्योंकि तुम तो उसे टाइम देने से रही, तो उसे कोई तो चाहिए ना उसकी जिंदगी में जो उसे टाइम दे, उसका ख्याल रखे, उसकी केयर करे। अब जानती है ना, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, इसलिए मैं उसे टाइम नहीं दे पाती हूँ। जियोनजिन, जंकुक की मॉम, ये एक बिजनेस वुमन है और ये हर वक्त सिर्फ काम करती रहती है, जिस वजह से वो जंकुक को ठीक से टाइम नहीं दे पाती एंड उस वजह से जंकुक ऐसा हो गया। पर ये बहुत ही अच्छी और नाइस पर्सन है। देखो बहू, तुम्हें कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, मैं जो कर रही हूँ ठीक ही कर रही हूँ। पर मम्मी जी, अब ये तो सोचिए जंकुक शादी के लिए रेडी होगा या नहीं, एंड आप जानती है ना उसका गुस्सा कितना खराब है। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो जंकुक के बारे में सोचकर। ये क्या बोल रही है मम्मी जी, वो मेरा बेटा है। ऑफ कोर्स वो तुम्हारा बेटा है, पर तुम्हें कभी अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिला अपने बेटे को बारे में सोचने के लिए। सो मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। ओके फाइन, जो करना है कीजिए। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ अपने पोते के लिए, मैं उसे ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। दादी, आपने कुछ लड़कियों की फोटोज मंगवाए थे ना, ये लीजिए। ये है जेहोब, जंकुक का असिस्टेंट, ये जंकुक का सारा काम हैंडल करता है, माफिया वर्ल्ड से लेकर बिजनेस वर्ल्ड के सारे काम यही देखता है एंड साथ ही में जंकुक का कॉलेज फ्रेंड भी है। शुक्रिया टीहोप बेटा। दादी, मेरा नाम टीहोप नहीं जेहोप है, आप कब मेरा नाम सही से लेंगी? जो भी हो, टीहोप या मीहोप, तुझे इससे क्या करना है? तूने अपना काम कर दिया ना, क्या निकल यहाँ से। दादी, अब हमेशा मेरा नाम को तोड़ फोड़ देती हो, कभी टीहोप बोलती, कभी मीहोप, कभी चीहोप, आखिर मेरे नाम का कोई इज्जत है भी या नहीं? तू ये बता कि मैं तेरा नाम कैसे ले सकती हूँ, तेरा नाम इतना डिफिकल्ट जो है। दादी, आपका कुछ नहीं हो सकता, बट ये तो बताइए कि आपने इन फोटोज को क्यों मंगवाया है? मैं इन सारी लड़कियों में से एक लड़की को पसंद कर अपने जंकुक बेटा की बहू बनाऊंगी। व्हाट दादी, आप ये क्या बोल रही है? तो इस वजह से आपने मुझसे इतने सारे फोटोज मंगवाए हैं? और नहीं तो क्या, मैं जंकुक की शादी कराऊंगी। दादी, आप क्या पागल हो गई हैं? तुम मुझे पागल क्यों बोल रहे हो? सॉरी दादी, बट अब ये क्या बोल रही है, आपको पता भी है जेके सर की शादी, दी जियोन जंकुक की शादी। हाँ, और अब उसकी उम्र भी हो गई है शादी की एंड मुझे पूरा यकीन है जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो पहले जैसा हो जाएगा और मैं उसके लिए बहुत ही सुंदर एंड सुशील बहू लेकर आऊंगी। पर दादी, ऐसी लड़की मिलनी भी तो चाहिए एंड सोचिए अगर जेके सर को पता चला उनकी शादी हो रही है और लड़की ढूंढने में मैंने आपका साथ दिया है, तो तब मेरी जॉब का तो पता नहीं, पर पहले वो मुझे इस दुनिया से जरूर ऊपर उठा देंगे। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो एंड अब ये लो, इस लड़की के बारे में पता लगाओ। ओके दादी, अब पता नहीं क्या होगा, ये दादी भी ना किसी दिन मेरी जान लेकर ही मानेंगी, वो भी दी माफिया किंग जियोन जंकुक के हाथों। गॉड प्लीज बचा लेना, जंकुक सर को पता नहीं लगना चाहिए कि इसमें मैं जेहोप दादी का साथ दे रहा हूँ।